तो आज की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें बेकी लिंच से देखने को मिलती है, जो कि एडम पियर्स के साथ आती है और वो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई एलिमिनेशन चैम्बर में मैं जो है वो नहीं हूँ, क्योंकि भाई जो बेली है उसकी वजह से भाई जो भी हुआ लास्ट वीक। और यहाँ पर भाई वो सबसे पहले तो लीटा ने उनकी जो हेल्प की थी भाई उसके बारे में उनको थैंक्स भी कहती है, और उसके बाद वो यहाँ पर कहती है एडम पियर्स को कि भाई तुम जो है वो कोई रास्ता निकालो और किसी तरह से भाई मुझे जो है वो एलिमिनेशन चैम्बर में जो है वो डाल दो। तो यहाँ पर भाई बेली उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाती है और भाई वो यहाँ पर सबसे पहले कहती है कि भाई तुमने लीटा की वजह से मुझे हरा दिया, और उसके बाद भाई ये दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं। जो बेली हैं वो कहती हैं कि भाई मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन हूँ, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बेकी कहती है कि हाँ भाई मैंने मेन इवेंट किया है रेसलमेनिया को, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसी वजह से भाई इस तरह जो है वो दोनों एक दूसरे को तानेबाजियाँ यहाँ पर जो है वो मार रहे होते हैं। और तभी दोस्तों यहाँ पर बियांका बेलेयर भी आ जाती हैं और उसके बाद वो यहाँ पर एडम पियर्स को आइडिया देते हैं कि भाई क्यों ना आज एक ट्रिपल थ्रेट मैच किया जाए, और जो भी भाई उस मैच को जीतेगा, अगर तो बेकी और बेली जीत जाती हैं तो वो एलिमिनेशन चैम्बर में ऐड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से भाई इस मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है। उसके बाद हमें जजमेंट डे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच देखने को मिलता है, जिसमें भाई जो हमारे जजमेंट डे है वो जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर अटैक जो है वो कंटिन्यू रहता है और यहाँ पर एज और बेथ फिनिक्स आ जाते हैं। इस बार भी भाई यहाँ पर बेथ फिनिक्स यहाँ पर जो हमारे डोमिनिक है उनको अपना मतलब कि फिनिशर लगाने लगती है, लेकिन भाई इस दफ़ा रिया रिप्ली आई हुई थी जो कि भाई पहले बताया नहीं गया और पीछे से आकर भाई रिपटाइड पड़ जाता है। इस तरह से आज जजमेंट डे को अपर हैंड जो है वो मिल जाता है। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है बीस्ट इनकार्नेट, ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की। तो सबसे पहले यहाँ पर बीस्ट इनकार्नेट आते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई हाँ मैंने तो लास्ट वीक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, और बॉबी लैशली को कहते हैं कि भाई तुम अपनी ऐस यहाँ पर लेके आओ और जल्दी से भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो साइन करो। तो यहाँ पर बॉबी लैशली का थीम सॉन्ग तो प्ले होता है, लेकिन भाई यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स और उसके बाद भाई उनकी अपनी एक टेबल और चेयर जो है वो आती है, जो कि भाई रिंग साइड के ऊपर रखी जाती है। उसके बाद भाई बॉबी लैशली जो है वो आते हैं और एज अ हील जो है वो आज उन्होंने जो है वो प्ले किया। तो वो यहाँ पर जो है मतलब कहते हैं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, एडम पियर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो बॉबी लैशली है वो कहते हैं कि भाई सब कुछ ब्रॉक लेसनर की वजह से नहीं चलने वाला, मतलब जो वो कहता है वो नहीं चलने वाला। अगर आज उसको भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग चाहिए तो भाई मैं अपने हिसाब से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करूंगा। और बॉबी लैशली भाई यहाँ पर एक ही चीज़ कह रहे थे कि भाई तुम अपनी यहाँ पर ऐस लेके आओ और यहाँ पर जल्दी से भाई आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो यहाँ पर बॉबी लैशली कहते हैं कि भाई हमेशा जब भी तुम्हारा और मेरा मैच हुआ है भाई मुझे ही अपर हैंड मिला है, कभी मैं तुम्हें पिन करता हूँ, कभी मैं तुम्हें अनकॉन्शियस छोड़ देता हूँ और कभी भाई मैं तुम्हें एलिमिनेट कर देता हूँ। तो ब्रॉक लेसनर भाई काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो यहाँ पर उनको कहते हैं कि भाई तुम या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या फिर मैं खुद आके तुमसे साइन करवाऊंगा और तुम्हें साथ में तोड़ फोड़ के भी जाऊंगा। और यही भाई वो करते हैं, वो यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हैं, लैशली को मारने जाते हैं और भाई जिस तरह से उठा के फेंका यहाँ पर लैशली ने भाई वो देख के काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद भाई स्पीयर भी यहाँ पर जो है वो ब्रॉक लेसनर को पड़ता है। तो इस तरह से भाई इस स्टोरी लाइन में अब जो फाइनली भाई हमारे बॉबी लैशली हैं उनको भी एक अपर हैंड जो है वो दे दिया गया है। और यहाँ पर वैसे आज उन्होंने हर्ट बिजनेस का भी कहा कि भाई मैंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चेक करवाया, और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर भाई एंड पे हंस रहे होते हैं। तो इस तरह से भाई इस मैच की स्टोरी लाइन है जो कि भाई देखने में अब काफ़ी मज़ा आएगा। उसके बाद हमें बैरन कॉर्बिन भी देखने को मिलते हैं, जिनसे भाई पूछा जाता है लास्ट वीक जो भी उनका जेबीएल से चक्कर हुआ इससे पहले कि भाई वो कुछ पूछते, रिंग साइड मतलब रिंग के अंदर सैमी ज़ेन आ जाते हैं, भाई उनको इंटरप्शन जो है यहाँ कोज करनी पड़ जाती है। और यहाँ पर भाई सैमी ज़ेन तो सबसे पहले तो भाई हुडी में वही छुप छुपा के यहाँ पर आए होते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं आज एक बंदे को जो है वो एड्रेस करने आया हूँ और भाई मुझे उससे कुछ जो है वो चीज़ें पूछनी है। और वो यहाँ पर नाम ले रहे होते हैं कोडी रोड्स का। वो कोडी रोड्स को कहते हैं कि भाई तुम जो है यहाँ पर बाहर आओ और मैंने जो है वो तुमसे कुछ चीज़ें जो है वो सेटल आउट करनी है। तो यहाँ पर भाई कोडी रोड्स आ भी जाते हैं और सैमी ज़ेन उनसे कहते हैं कि भाई लास्ट वीक तुम्हारा और पॉल हेमन का जो भी सारा कुछ हुआ जो कि भाई काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद उसमें तुमने एक चीज़ बोली थी कि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई जो सैमी ज़ेन है वो यहाँ पर रोमन रेंज को हरा देगा और मे भी मेरा और तुम्हारा मैच होगा एट रेसलमेनिया। तो भाई क्या तुमने ये चीज़ मीन की थी आपके सिर्फ भाई उस वक्त तुमने सिर्फ इस चीज़ को बोल दिया था? तो मतलब कोडी रोड उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैंने लास्ट वीक जो भी कहा था मुझे उसके ऊपर एक्चुअल में बिलीव, और भाई मैं एक्चुअल में बिलीव करता हूँ कि तुम जो है वो रेसलमेनिया में रॉयल रंबल को हरा सकते हो। लेकिन भाई उन्होंने कहा कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैं यहाँ पर क्या थिंक करता हूँ, फ़र्क इससे पड़ता है कि भाई तुम इस चीज़ में बिलीव करते हो कि नहीं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम रोमन रेंज को हरा सकते हो या नहीं। तो सैमी ज़ेन यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि भाई अब मुझे नहीं पता कि भाई मैं क्या उसको हरा सकता हूँ या नहीं। अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या मैं रोमन रेंज को हरा सकता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हाँ। उसके बाद अगर तुम मुझसे पूछो क्या तुम चैंपियन बन सकते हो तो मैं कहूँगा हाँ मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे पूछो मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सकता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन भाई अभी इस वक्त रोमन रेंज भाई जिस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, मैंने ब्लड लाइन को जो है वो करीब से देखा और कितने ही बड़े जो है वो ओपोनेंट्स आए और हर दफ़ा जो रोमन रेंज है भाई वो किसी ना किसी तरह से जीतने का कोई ना कोई भाई मतलब कि हल निकाल लेता है।
और भाई मैंने उन चीज़ों को काफ़ी जो है वो क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो भाई यहाँ पर अगर तुम मुझसे पूछते हो कि तुम रोमन रेंस को अभी जो है वो हरा सकते हो एलिमिनेशन चैम्बर में मॉन्ट्रियल में, तो भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है और मुझे यहाँ पर नहीं पता। तो भाई इस जवाब को सुन के कोडी रोड जो है वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई क्या तुम्हें नहीं पता? उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से चीज़ें जो है वो नहीं चलती। मैंने कहा था कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूँगा, तो भाई मैंने यहाँ पर रॉयल रंबल जीती और मैं यहाँ पर जो है वो जीत गया। तो भाई अगर तुम्हें अपने अंदर जो है वो बिलीफ है और अगर तुम्हें पता है कि तुम रोमन रेंस को हरा सकते हो, तो भाई तुम जो है वो ज़रूर और मतलब रेसलमेनिया में रॉयल रंबल को हरा दोगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो कोडी रोड्स है भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट कर दिया जो हमारे सैमी ज़ेन है उनको। और यहाँ पर एंड पे जाते हुए उनको कहते हैं कि भाई अब मैं तुम्हें जो है वो नेक्स्ट वीक मतलब रॉ में नहीं देखना चाहूँगा, बिकॉज आई विल सी यू एट रेसलमेनिया। तो भाई इस तरह से जो कोडी रोड्स है उन्होंने भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट कर दिया है सैमी ज़ेन को, और भाई सैमी ज़ेन काफ़ी मोटिवेट यहाँ पर लग भी रहे थे। तो देखते हैं बहरहाल एलिमिनेशन चैम्बर में क्या होता है और क्या वहाँ पर हमें कोडी रोड्स का भाई कोई जो है वो मतलब देखने को मिलता है इनपुट उस मैच में, क्योंकि भाई यहाँ पर जो ऊसोज हैं और सारे जो बंदे हैं वो यहाँ पर होने ही वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोडी रोड्स आते हैं या नहीं। तो भाई काफ़ी आज का भी सेगमेंट अच्छा था। उसके बाद फिर से भाई बैरन कॉर्बिन के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर उनसे फिर से पूछा जाता है। तो वो यहाँ पर सबसे पहले तो कहते हैं कि भाई जो भी JBL का कि भाई वो ये है वो है, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मुझे इंटरप्शन आज मिली और किस लिए, क्योंकि सैमी ज़ेन की वजह से। सैमी ज़ेन यहाँ पर जीतने नहीं वाला रोमन रेंस से, मैंने रोमन रेंस को हराया हुआ है और अगर जो है मैं फिर से भी हरा देता, ब्रॉक लेसनर ने मुझे एलिमिनेट कर दिया। कोडी रोड्स को भी वो कहते हैं कि भाई वो एक स्टूपिड है और मतलब उसका भाई भी जो है वो इसी तरह का है और उसका फादर भी इसी तरह से। और यहाँ पर भाई कोडी रोड्स सारा कुछ ये पीछे से जो है वो सुन रहे होते हैं, काफ़ी उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन भाई जब उनके फादर को जो है वो कोई कुछ कहता है तो भाई उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पर भाई वो आ जाते हैं और वो अटैक यहाँ पर शुरू कर देते हैं और साथ में भाई वो रेफरी को भी ले आते हैं कि भाई ठीक है अब मैंने जो है वो तुम्हारे साथ एक मैच लड़ना है, और वो यहाँ पर भाई इस मैच को ऑफिशियल भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कोडी रोड्स है भाई वो अपने पेंट कोड में ही मैच लड़ना शुरू हो जाते हैं और भाई बैरन कॉर्बिन को उन्होंने इजीली जो है वो इस मैच में जो है वो हरा दिया। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है मतलब रॉ की और जो स्मैकडाउन की वुमेन्स थी भाई उनका टैग टीम मैच, और यहाँ पर भाई आस्का का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है स्टॉक, तो यहाँ पर उनकी टीम को जो है यहाँ पर विक्ट्री मिल जाती है। उसके बाद हमें ब्रॉन्सन रीड और मुस्तफ़ा अली का भी मैच देखने को मिलता है, यहाँ भी कुछ खास नहीं था, ब्रॉन्सन रीड इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद आता है भाई मिस टीवी का सेगमेंट जहाँ पर सेथ रॉलिंस होने वाले थे स्पेशल गेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाई सेथ रॉलिंस को बुलाया जाता है और भाई वो आज जो कपड़े पहन के थे और जो वो बूट थे भाई वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ेदार लग रहे थे। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ मिस आते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो अटेंशन है वो बटी हुई है, जो कि होना नहीं चाहिए। तुम एलिमिनेशन चैम्बर में हो लेकिन भाई तुम हर जगह जाके लोगन पॉल के बारे में बात कर रहे हो। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो वही कि लोग मेरा गाना सिंग करने आए हैं, और वो कहते हैं कि भाई मैं लोगन पॉल के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, और मिस वही जो अपना करैक्टर हर दफ़ा करते हैं उनको भाई उबारते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम हर जगह जाके जो है वो लोगन पॉल के बारे में बात करते हो, लेकिन भाई यहाँ पर तुम जो है वो लोगन पॉल के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस वो कहते हैं कि भाई ये इसलिए है भाई रेसलमेनिया की वजह से, क्योंकि भाई जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट है मेरी हमेशा से वो ड्रीम रही है, तुम्हारी वो ड्रीम नहीं है, और जो भी भाई WWE में आना चाहता है सबकी वो ड्रीम होती है कि भाई वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे। लेकिन भाई लोगन पॉल का ये केस नहीं है, वो जो भी चीज़ें करता है वो सिर्फ अपने फेम के लिए करता है, सिर्फ भाई उसको पैसा चाहिए, उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई वो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो भाई मैं इसलिए उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई वो डिज़र्व नहीं करता कि WWE रिंग में उसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर भाई मिस फिर भी कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो है यहाँ पर जेलस हो रहे हो, और यहाँ पर भाई लोग उनको स्टूपिड भी कह रहे होते हैं, और मतलब कि मिस वही भाई अपना जो भी करते हैं कि नहीं भाई मैं स्टूपिड जो है वो नहीं हूँ, और वो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं तुम जो है वो जेलस हो कि मतलब लोगन पॉल ने भाई तुम्हें एलिमिनेट किया। और यहाँ पर भाई सेथ रॉलिंस को काफ़ी वो गुस्सा दिला देते हैं। सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर मिस को जो है वो अटैक कर दिया, अब अपना स्टॉम्प लगाने पर लगते हैं उसी शूज़ से भाई जो कि वो पहन के आए हुए थे। तो यहाँ पर ऑस्टिन थ्यूरी आ जाते हैं, पहले तो ऑस्टिन थ्यूरी को वो किसी तरह से बाहर फेंक देते हैं, रिंग के अंदर आते हैं, मिस को स्टॉम्प पड़ता है, लेकिन भाई पीछे से ऑस्टिन थ्यूरी ने अपना फिनिशर यहाँ पर 8 आउट डाउन लगा दिया, और इस तरह से भाई आज जो ऑस्टिन थ्यूरी हैं उनको यहाँ पर अपर हैंड दिया गया है। उसके बाद मिस और रिक बूक्स का मैच भी था, जो कि मिस लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन उनको लड़ना पड़ गया, और आसानी से भाई यहाँ पर रिक बुक जीत गए। शो के मेन इवेंट में दोस्तों बियांका बेलेयर, बेली और बेकी लिंच का मैच था, और अगर भाई बेली या बेकी लिंच पे से कोई जीत जाता तो वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाता। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले तो डैमेज कंट्रोल की बंदियाँ सारी होती है, और उनको यहाँ पर जो है हटाने के लिए भाई एलिमिनेशन चैम्बर के सारे कंपेटिटर्स आ जाते हैं और आपस में वो लड़ने भी लग जाते हैं। और मैच की एंडिंग में हम देखते हैं
कि यहाँ पर जो बेकी लिंच है वो अपना मैन हैंडल स्लैम लगाती हैं बेली को, लेकिन भाई पीछे से जो बियांका बेलेयर है वो उनको KOD लगा देती हैं बेली के ऊपर और इस तरह से बियांका इस मैच को जीत जाती हैं और अब भाई कोई भी एडिशन नहीं होगा चैम्बर में। तो इस तरह से भाई मंडे नाइट रॉ का शो था, अच्छा शो था भाई। कोडी और जो सैमी का सेगमेंट था वो काफ़ी अच्छा था, मिस टीवी का सेगमेंट काफ़ी अच्छा था, उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी भाई वो भी देख के काफ़ी मज़ा आया। तो ओवरऑल भाई काफ़ी अच्छा शो था। आपको आज का शो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।